हेलो लीडर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड लीड विद शुमाइला। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उन स्टाफ को किस तरीके से हैंडल किया जाए जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जो अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और ये उस सिचुएशन की बात हो रही है जब आप ऑलरेडी उनको काफ़ी मरतबा फीडबैक भी दे चुके हैं, वार्निंग्स भी दे चुके हैं, उनको मेंटोरशिप भी दे चुके हैं कि किस तरीके से काम करना है। इसके बाद भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही, वो थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा रहे। इस सिचुएशन में आम तौर पर जो लीडर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, वो ये सोचते हैं कि ठीक है, हमने उनको प्रोफेशनली फीडबैक दिया, उनसे अच्छे से बात की, फिर भी उन्होंने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई, तो हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उनको कॉन्फ्रंट करना शुरू कर देते हैं सबके सामने। वो उनकी इंसल्ट करते हैं सबके सामने, उनको दूसरे स्टाफ के सामने जाकर चीज़ें बताना शुरू कर देते कि तुम्हारी ये गलती थी जिसकी वजह से तुम्हें ये पनिशमेंट मिलेगी। दिस इज़ कॉल्ड पिन्यूटिव रिएक्शन, जो कि नहीं होना चाहिए, और ये एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है। आपको टॉक्सिक कल्चर क्रिएट नहीं करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी टीम में। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में भी बहुत सारी रिसर्चेस होती हैं जो हमें एविडेंस बेसिस पर सिखाती हैं कि अपने स्टाफ के साथ प्रोफेशनली कैसे बिहेव करना है, किस तरीके से उनके साथ उनको हैंडल करना है। तो ये वो स्ट्रेटजीज हैं जो कि एविडेंस बेस्ड है। तो हम वन बाय वन उन स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ चेंज। अब यहाँ चेंज किसको करना है? स्टाफ को चेंज नहीं करना, यहाँ आपको स्टाफ का रोल चेंज करना है, स्टाफ का इन्वायरमेंट चेंज करना है। मे बी वो स्टाफ जो है वो अभी फ्रेशर हैं अपनी फील्ड में, और वो अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं उस रोल में, उस इन्वायरमेंट में जो आपने उन्हें प्रोवाइड किया है। सो आप देखें, उन्हें कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, उन्हें कोई और रोल दें। हो सकता है वो उसमें एक्सपर्ट हों और वो अच्छे से आपको परफॉर्म कर दे दें। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाए आप उन्हें कहें, ओके दिस इज टाइम टू ग्रो, नाउ यू हैव टू टेक अनदर रोल। अब आपको दूसरा कोई रोल लेकर उसे सीखना होगा। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप उन्हें सिखाएं और आगे बढ़ने में हेल्प करें। सेकेंड पॉइंट है आपके पास, एलिमिनेट। सी, दिस इज द रूल ऑफ लीन। इफ द थिंग इज नॉट वर्किंग करेक्टली, इफ द थिंग इज नॉट गिविंग यू अ प्रोडक्टिव वे, सो यू कैन एलिमिनेट दैट थिंग। कोई भी ऐसी चीज़ जो अननेसेसरली आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपकी टीम में हो, आपको उसे उसी टाइम पर एलिमिनेट कर देना है। यू कैन फायर दैट स्टाफ विदाउट हैविंग गिल्ट इन योर हार्ट, बिकॉज ये वो स्टाफ होते हैं जो क्लेम करते हैं कि वो एक्सपीरियंस्ड है और उनका परफॉर्मेंस पहले अच्छा था भी, लेकिन अब जो है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। और ये सिचुएशन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये उस सिचुएशन के बाद की हम बात करें जब आप ऑलरेडी उनको बहुत मरतबा वार्निंग्स भी दे चुके हैं, फीडबैक भी दे चुके हैं। एलिमिनेट आपको यहाँ पे इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है जब आप किसी और स्टाफ को उनकी प्लेस दें तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में आपको बेनिफिट पहुंचा सके। थर्ड थिंग जो है आपको चेक करनी है। चेक क्या करना है? डिफरेंट फैक्टर्स को आपको चेक करना है। हो सकता है कि जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने स्टाफ को दी है वो उसमें एक्सपर्ट हो, लेकिन किसी और फैक्टर की वजह से वो उसको अच्छे से उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। किसी को सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी को फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी को मेंटल इश्यूज होते हैं, वो अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छे से कोप अप नहीं कर पा रहे होते, तो वो उसका असर उनके काम पर पड़ता है। बहुत सारे इश्यूज होते हैं। यहाँ आपको अपने स्टाफ के साथ बैठना है और उनके साथ अच्छे से मीटिंग करनी है कि क्या दूसरे फैक्टर्स हैं जो उनकी जॉब में अच्छे से उनको परफॉर्म करने में प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो ये वो 3 स्ट्रेटजीज हैं जो आपको अप्लाई करनी है बगैर किसी टॉक्सिक इन्वायरमेंट को क्रिएट किए हुए। अगर आपके स्टाफ अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो ये आपका सबसे बड़ा एसेट होगा एज अ लीडर कि आप किस तरीके से उनको हैंडल करते हैं, और ये आपकी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करेगा बाकी टीम मेंबर के बारे में भी। अगर आप उनके साथ गलत तरीके से बिहेव करते हैं, स्ट्रेटेजिकली उनको हैंडल नहीं करते, तो जो आपके दूसरे सीनियर स्टाफ हैं वो भी सेम तरीका अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे, और कल जब वो अपने किसी जूनियर से बात करेंगे तो वो भी इसी तरीके से टॉक्सिक नेचर क्रिएट करेंगे, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। सो आज की हमारी इस वीडियो से आपको क्या लर्निंग मिली, कमेंट बॉक्स पर लिखें, और मुझे ये बताएं कि अगर आप एज अ लीडर काम कर रहे हैं इस वक्त, तो आप अपने इन स्टाफ को किस तरीके से हैंडल करते हैं।